हेलो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी को जय मसीह की। इस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज मैं एक नई सीरीज़ को चालू करने वाला हूं, जिसमें हम यशायाह पुस्तक को पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट 66 चैप्टर तक जितने भी चैप्टर हैं सभी को इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। जिसमें आज पहले इस वीडियो सीरीज़ का पहला जो एपिसोड मतलब पहला वीडियो जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक यशायाह हम देखने वाले हैं। ओके, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, फटाफट से जल्दी से हम इस पूरे इंट्रोडक्शन को आज पहले एपिसोड में ख़त्म कर लेंगे और प्रभु का अगुवाई हो, प्रभु की शिक्षा को, ज्ञान को मैं चाहता हूं कि वो मुझसे आप तक पहुंचे और आपसे और भी भाई बहनों तक आशीष का कारण बनने पाए। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, द प्रॉफिट। यह पुस्तक को किसने लिखा है? यशायाह की पुस्तक को लिखा है यशायाह खुद ने। यशायाह का मतलब होता है ये यशुआ, जिसका मतलब है हिज नेम मीन्स यहोवा। यहोवा इज सैल्वेशन और सैल्वेशन इज ऑफ यहोवा, मतलब यहोवा ही उद्धार है। ठीक है, पॉइंट टू बोलता है हिज नेम रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द बुक, ट्रस्ट इन गॉड फॉर सैल्वेशन नॉट फॉर मैन। इस पूरे पुस्तक में जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, मैं आपको पहले सबसे पहले कहना चाहूंगी, सबसे पहले आप तो इस पूरे पुस्तक को, यशायाह की पुस्तक को आगे से लेकर पीछे तक शुरू के 5 अध्याय को, एटलीस्ट शुरू के 5 चैप्टर्स को रीड कर लें, अच्छे से समझ लें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ आ जाएगा। और ये जो रेवलेशंस इस वीडियो के द्वारा, इस सीरीज के द्वारा आप जो सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं, बहुत ही अद्भुत होने वाला है, जो आपके जीवन को बहुत ही आश्चर्यचकित रूप में बदलने वाला है मेरे प्रियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा कि यशायाह का नाम का मतलब है यहोवा इज सैल्वेशन, यहोवा हमारा उद्धार है, उद्धार यहोवा ही से है। इस बुक का जो मेन मकसद, मैसेज है, रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द बुक इज ट्रस्ट इन गॉड फॉर सैल्वेशन नॉट फॉर मैन। हमने पढ़ा है कि जब बंधुआई में हमारे इजरायली भाई बहन जब उस समय में जब रह रहे थे, कैसे वो बंधुआई में चले गए थे, क्यों बंधुआई में गए थे, किस कारण से उनको इतने सारे परेशानियों को झेलना पड़ा, ये सारी चीजें यशायाह के पुस्तक में पूरे सारे चीजें को आप सीख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। परमेश्वर चाहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, परंतु जो लोग थे वो अपने सॉरी देवताओं के ऊपर विश्वास करते और ऐसे किसी अलाइंसेस पे विश्वास करते थे, कोई दूसरे देश के ऊपर, राजाओं के ऊपर विश्वास करते, परंतु परमेश्वर के पास कभी लौटकर नहीं जाते थे। इन्हीं सब चीजों में हमें बहुत सी आज सीखने मिलेगा कि आज हम क्या करते हैं। आज हम अपनी परिस्थितियों में जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, कि हम खुद से अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने बुद्धि दिमाग से इस कार्य को करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किसके पास जाते हैं, हम किसके पास अपनी परेशानियों को बोलते हैं, हम किसके पास बातें करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसके पास अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं, मनुष्य के पास कि परमेश्वर के। ठीक है, फिर हम पॉइंट बी में आएंगे, इस फैमिली, यशायाह की फैमिली के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। यशायाह के जो पिता थे उनका नाम आमोस था। ये वो आमोस नहीं है जो भोजदत्ता आमोस, प्रॉफिट आमोस नहीं है, ये दूसरे आमोस हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस आमोस वाज द ब्रदर ऑफ किंग अमाजिया, अमयाह का। ठीक है, परंपरा के अनुसार जो आमोस थे वो किंग अमाजिया के, अमयाह के हिंदी में ब्रदर थे। दैट वुड उसके बाद दैट वुड मेक आइजाया द कजन ऑफ किंग उजाया एंड वुड एक्सप्लेन हिज फ्री एक्सेस टू जूडास किंग। इसीलिए हम देखते हैं कि यशायाह के पास एक बहुत ही पावर था, एक एक्सेस था राजाओं के पास, जुदास के किंग के पास, जो यहूदा के राजाओं थे उनके पास आने जाने का एक्सेस था। वो कहीं पर भी कभी भी जा सकते थे, क्योंकि उनकी जो संबंध, उनके जो रिलेशंस थे वो राजाओं के साथ थे। जैसे कि हम देख रहे हैं उजाया राजा, अमाया राजा, ये सब। ठीक है, फिर यशायाह की जो विवाह हुई थी वो हुई थी एक
उनको प्रोफेटेस, एक भविष्यद्वक्तिनी कहा जाता था। एज़ आई वाज़ मैरिड हिज वाइफ इज़ कॉल्ड अ प्रोफेटेस। इसका रेफरेंस है यशायाह 8 वर्स 3 में हम देख सकते हैं फॉलोइंग में, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ही हैड 2 सन्स। यशायाह के 2 बच्चे थे जिसमें देयर नेम इलस्ट्रेटेड एंड एनफोर्स्ड ऐसा। ही हैड 2 सन्स, देयर नेम इलस्ट्रेटेड एंड एनफोर्स्ड आइज़ाया प्रोफेसीज़। पहले पहले पुत्र का नाम था जाशूब शेयर जाशूब। ए रेमनेंट शैल रिटर्न, इसका मतलब है कि ए रेमनेंट शैल रिटर्न। रेमनेंट का मतलब होता है मेरे प्रियो, जो प्रभु के बचे हुए लोग, ठीक है? उस समय में जो यहूदी लोग थे, उसमें जो बचे हुए लोग, जो परमेश्वर में बचे हुए लोग थे, प्रभु में जिनका विश्वास था, वो खोए नहीं थे और वो प्रभु के लोग कहलाते थे। यहोवा परमेश्वर के लोग, उन लोगों को कहते थे उस समय बचे हुए लोग को रेमनेंट। और ये बोलता है शेयर जाशूब का मतलब एक उसके नाम में, उनके बच्चों के नाम में ही भविष्यवाणियां थी। तो सबसे पहले नाम था शेयर जाशूब और शेयर जाशूब का नाम होता है ए रेमनेंट्स आर रिटर्न, परमेश्वर के बचे हुए लोग वापस आएंगे। और दूसरा नाम था मेहर शलाल हसबज, मेहर शलाल हसबज। इसका मतलब होता है मेक स्पीड और रन स्विफ्टली टू द स्पॉइल। दिस हैड टू डू विद द इन्वेजन ऑफ द एजीरियंस व्हिच वुड कम क्विकली। ये उस समय के बाद का उसके नाम का प्रोफेसी है, जब मेहर शलाल हसबज का मतलब है कि जल्द ही जल्द असीरिया के जो देश के लोग हैं, वो जल्द ही जल्द उन पर आक्रमण करने वाले हैं, ठीक है? तो ये 2 यशायाह के बच्चों के नाम और उनके 2 नामों के भविष्यवाणी के मतलब कि उनके नामों में कैसी भविष्यवाणियाँ है। तो फिर उसके बाद हम सी देखते हैं, पॉइंट सी। इसमें लिया जनरल फैक्ट्स। जनरल फैक्ट्स है, यशायाह पुस्तक के कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। यशायाह वाज़ अ प्रॉफिट ऑफ द साउदर्न किंगडम ऑफ जुडा। He prophesied before and during the time of the destruction of Israel। क्या लिखा है कि आइज़ाया जो थे, जो यशायाह थे, वो साउथर्न किंगडम ऑफ दक्षिण राज्य के, यहूदा के दक्षिण राज्य के भविष्यवक्ता थे और वो इस्राएल के विनाश के भविष्यवाणी के समय में, विनाश के समय में सॉरी इस्राएल के विनाश के समय में भविष्यवाणी को करते थे, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट है ही प्रोफेसाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। यशायाह उन राजाओं के समय में भविष्यवाणी, किन राजाओं के समय में भविष्यवाणी करे, उनको हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो उज्जिया राजा, ऑल्सो कॉल्ड अजारिया, ये 790 टू 738 बीसी के मध्य में। उसके बाद जोथाम राजा एज कोरिजेंट एज किंग, फिर आहाज और हेजेकाया, ठीक है? तो ये सब 4 राजा थे जिनके समय में परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल किया ताकि वो भविष्यवाणी उनके बीच में परमेश्वर के संदेश को उस देश तक राजा के माध्यम से पहुंचाए और यशायाह के माध्यम से पहुंचाए। पर हुआ क्या? ये तो हम जब आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे कि राजाओं ने कैसे रिस्पॉन्स किया परमेश्वर के वचन को, कैसे उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, कैसे रिसीव किया और क्या उसका रिएक्शन था उन राजाओं का। ये सारी चीजें हम ऐसा इस पुस्तक में पढ़ेंगे और उसका जो परिणाम हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस जो हुए, वो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे हैं। ये बाइबल में हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे कॉन्सिक्वेंस देखे अपने डिसीजंस की वजह से। तो आज मेरे प्रियो, आज हमको भी यही चीज समझना है इस पुस्तक के द्वारा कि हमको कैसे डिसीजंस लेना है। तो ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है कि हम कैसे डिसीजंस लें, परमेश्वर के साथ कैसे बातें करें, कैसे रहें, इस सारी चीज़ों को हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए आशीष का कारण बनने वाला है। ये सीरीज़ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, आप खुद नहीं जानते। बस आप इस सीरीज़ में बने रहें, शेयर करें, अपने लोगों को बताएँ और प्रभु को प्रभु को साथ में अपने साथ प्रभु के साथ में आशीष पाएँ। आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट देखते हैं, ही प्रोफेसाइड ड्यूरिंग द सेम टाइम एज आमोस, होशे, जोएल एंड मीका। और जब भविष्यद्वक्ता आमोस, होशे, जोएल और मीका, ये सब भी उसी समय में भविष्यवाणियां के रूप में परमेश्वर उस वक्त में भविष्यद्वक्ता के रूप में परमेश्वर ने इन सब लोगों को भी यशायाह के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें थे आमोस, होशाया या तो होशे बोलते हैं, तो जोएल, योएल, मीका। ओके। There is an uncertain tradition on his death that he lived until the reign of Manasseh, who had him sworn into। यहाँ पर बोल रहा है कि एक अनिश्चित परंपरा है
किसके बारे में? यशायाह के डेथ के बारे में कि उनका डेथ कब हुआ? पर यहाँ पर ऐसा है कि दैट ही लिव्ड अंटिल अंटिल द रेन ऑफ मनश्शे हु हैड हिम सॉन इन टू। जो यशायाह नबी थे, वो मनश्शे के शासन काल के समय तक जिए। ऐसा मतलब यहाँ पर हमारा स्टडी के अनुसार, बाइबल के स्टडीज़ के अनुसार ये बताया गया है कि मनश्शे ने यशायाह को 2 टुकड़ा कर दिया था। यहाँ पर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, हिब्रू 11 का 37 देखेंगे क्या लिखा है। 11 का 37 क्या लिखा है? पत्थर वहाँ किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगालों में और कलेश में और दुःख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर-उधर मारे-मारे फिरे। तो मेरे प्रियो, ये रेफ़रेंस है यशायाह के लिए। उसके बाद हम देखते हैं हिज़ इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग। यशायाह के परीक्षण के बारे में। वेरी वेल एक्वेंटेड विद द एरिया इन व्हिच ही लिव्ड। यशायाह जिस जगह में रहते थे, उस जगह की पूरी जानकारी उनको थी। वाज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज कॉन्टैक्ट विद आमोस, होशे एंड मीका। वो अलग ही भुजदक्ताओं के द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जैसे आमोस हो गए, होशे और मीका। फिर गॉड्स कंपेलिंग रिवेलेशन एंड गाइडेंस वेयर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ। गॉड्स कंपेलिंग रिवेलेशन एंड गाइडेंस वेयर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ। परमेश्वर का प्रकाशन और अगुवाई, प्रभु का प्रकाशन और अगुवाई उनके जीवन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था, सबसे बड़ा प्रभाव था उनके ज़िंदगी के लिए, ठीक है? उनके मिनिस्ट्री के बारे में देखते हैं, ही प्रोफेसाइड टू एंड काउंसल किंग्स। उन्होंने राजाओं को भविष्यवाणियाँ की, राजाओं को काउंसल किया था, ठीक है? ही वाज़ अ स्टेट्समैन हुज़ एडवाइस वाज़ पुट योर फेथ इन यहोवा। वो एक प्रकार के एक एडवाइस देने वाले बहुत ही बड़े भविष्यद्वक्ता थे, जो कहते थे कि अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पर रखिए। और ही हैड डीप कन्विक्शन, करेज, क्लियर विजन, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन एंड हैड द स्ट्रेंथ टू टेल द ट्रूथ विदाउट ऑल्टरिंग इट। उनके पास एक अलग ही साहस, एक दृढ़ विश्वास था, एक दर्शन था, एक क्लियर दर्शन, एक आत्मिक उनके पास चेतावनियाँ थी, उद्देश्य थे, साहस था कि वो सत्य के मार्ग को पूरी सामर्थ्य के साथ अपने लोगों को बता सके। और इट हैज़ बीन सेड दैट नो अदर प्रॉफिट कंपेयर्स टू हिम। और ऐसा कहा जाता है कि भविष्यद्वक्ता कोई भी भविष्यद्वक्ता उनके कंपैरिजन में उस समय में नहीं पाया गया था, कोई भी उनके बराबर उस समय में नहीं था। उसके बाद हम लोग सेक्शन 2 देखते हैं, ऑथरशिप। Until the 18th century, it was almost universally accepted and unchallenged that Isaiah was the author of the entire book. But then higher critics began to advise that their heretical theories of several authors। मतलब इसका मतलब है 18th सेंचुरी तक तो ये पूरे ग्लोबली यूनिवर्सली, मतलब हर जगह पूरी सृष्टि में ये एक्सेप्ट किया गया था कि जो पूरा किताब है, पूरे शुरू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, पहला अध्याय से आखिरी अध्याय तक पूरा यशायाह ने लिखा है। पर कुछ क्रिटिक्स हैं, कुछ निंदक हैं इस तथ्य के कि ये पूरे जो बुक है उसको यशायाह ने नहीं लिखा है, ठीक है? क्योंकि ये हेरेटिकल थ्योरीज ऑफ सेवरल ऑथर बोला है। मतलब हेरेटिकल मतलब बहुत ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हेरेटिकल मतलब विधर्मिक, ठीक है? विधर्मिक थ्योरी, एक विधर्मी लोग हैं जो उन लोग ऐसा कहते थे। फिर उसके बाद पॉइंट है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हायर डिस्ट्रक्शन और हायर क्रिटिसिज्म।